हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि आप किस तरीके से असिस्टेंट मैनेजर क्रेडिट बने एक पब्लिक सेक्टर बैंक में, मतलब गवर्नमेंट बैंक में। तो जैसे कि आपको पता है कि मैंने अपनी गवर्नमेंट प्रिपरेशन की जर्नी 2020 के अराउंड स्टार्ट की थी और तभी से मैं काफ़ी सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा था और लास्ट में मेरा फाइनली असिस्टेंट मैनेजर क्रेडिट की जॉब में हुआ सिलेक्शन। तो इस वीडियो के थ्रू आप ये जानोगे कि व्हाट वाज माय स्ट्रेटजी और एग्जाम पैटर्न क्या होता है इस एग्जाम का। तो जैसे कि नोटिफिकेशन आया था कि 2025 में अराउंड अप्रैल के आसपास आया था, अप्रैल मई में। तो तब नोटिफिकेशन आया और उसका प्री था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मई या फिर जून में था उसका प्री। तो प्री में क्या सिलेबस पूछा जाता है और किस तरीके से आपको इसके लिए प्रिपेयर करना है, आई विल शेयर दैट। तो प्री में फर्स्ट पेपर, दो पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर का नाम मतलब फर्स्ट पेपर प्री होता है और सेकंड उसी मतलब वनडे एग्जाम में ही दोनों हो जाते हैं, प्री और मेंस। तो प्री में क्या सिलेबस आता है, प्री में मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और अपना करंट अफेयर्स, जीएस वाला सेक्शन। और पेपर टू में हमारा जो मेंस वाला होता है उसमें आता है आपका प्रोफेशनल नॉलेज का पेपर, प्रोफेशनल नॉलेज के क्वेश्चन। तो आप पेपर फर्स्ट की कैसे तैयारी करें, आप एक काम करें कि कोई भी टेस्ट सीरीज परचेज कर लें मार्केट में, जैसे ओलियो बोर्ड की या फिर टेस्ट बुक, और काफ़ी सारे एडू टैप वगैरह भी, मतलब आपको पता ही है यूट्यूब पे सब सारा मटेरियल अवेलेबल है। तो आप वहाँ से कोई भी टेस्ट सीरीज लें और अपने मैथ की, रीजनिंग की और इंग्लिश की प्रैक्टिस वहीं से करें। आप क्वेश्चन पेपर को आप अटेम्प्ट करें जितने ज़्यादा हो सकते हैं मैक्सिमम, उसकी तैयारी आपकी वहीं से हो जाएगी। और करंट अफेयर्स के लिए आप कोई भी एक यूट्यूब पर करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। और पेपर टू के लिए जो कि प्रोफेशनल नॉलेज का होता है, उसमें आपको क्या करना है कि जो बेसिक सिलेबस दिया हुआ है आप उसको कवर करें पहले, सबसे पहले। जैसे कि फाइनेंस है, कोस्टिंग है, मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स हैं उसमें, और आपका इकोनॉमिक्स है। तो आप उसको किसी भी चैनल से, लाइक आप मृणाल की वीडियो से भी कर सकते हो, या फिर और भी काफ़ी सारे चैनल्स हैं जैसे PW ओनली IAS वाला भी, उसमें भी मतलब इकोनॉमिक्स कराते हैं वो। पर आप स्पेसिफिक इसी पेपर को टारगेट करते हुए पढ़ें, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए। इसमें अराउंड 50 क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि 2025 वाले में आया था हमारा 80 क्वेश्चंस थे शायद, 80 क्वेश्चंस थे उसमें, 80 या फिर 50 थे फ्रेंड्स, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। 50 या फिर 80 क्वेश्चंस थे उसमें। तो 80 क्वेश्चन थे उसमें, मैंने 65 अटेम्प्ट किए थे उसमें। तो मतलब 80 क्वेश्चंस आते हैं और प्रोफेशनल नॉलेज का आएंगे, जैसे आप उसमें सेग्रीगेट कर सकते हैं। 10 क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम इकोनॉमिक्स, 10 क्वेश्चन आप फाइनेंस, 10 क्वेश्चन आप अराउंड कॉमर्स से, मतलब इन जनरल। आप ये मतलब आपका जो प्रोफेशनल नॉलेज है वो आपकी स्पेसिफिक डोमेन नॉलेज का ही एक टेस्ट है। तो आप इसी तरीके से मतलब आपको उसको ध्यान में रखते हुए पढ़ना है, सिलेबस को माइंड में रखते हुए सारे सिलेबस को कंप्लीट करना है। और उसकी फिर आपको टेस्ट सीरीज देनी है। टेस्ट सीरीज अगर मैं सजेस्ट करना चाहूँ तो रमन लूथर सर की है, एडुटैप भी देता है और आपको ओली बोर्ड भी देता है टेस्ट सीरीज इसकी, तो आप वहाँ से क्वेश्चन कवर करें। और मतलब काफ़ी अच्छी जॉब प्रोफाइल है। अगर मेरे को मतलब काफ़ी टाइम हो गया इसमें, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि ये मतलब काफ़ी मतलब क्या बोले कि मतलब काफ़ी सारे इसके डायमेंशंस है जॉब के। लाइक आपको एक ही काम नहीं करना है, आपको फील्ड विजिट भी करनी है, आपको इंस्पेक्शन भी करना है, आपको ड्यू डिलीजेंस भी करना है कस्टमर्स का। मतलब काफ़ी वैरायटी ऑफ टास्क इसमें मिलेंगे आपको। और मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी ये। अगर आपको इंटरेस्टेड है इस जॉब में तो आप यू कैन प्रिपेयर दिस एग्जामिनेशन। और बाकी तो वही है कि सब आपको सैलरी वगैरह और जो इसके बेनिफिट्स है, पर्क्स एंड बेनिफिट्स, वो तो आपको पता ही है, सब कुछ अवेलेबल है। तो उसके अंदर मैं ज़्यादा जाऊंगा नहीं। बट अगर आपको फाइनेंस में इंटरेस्ट है, आपको क्रेडिट फील्ड में जाना है। क्रेडिट का मतलब लोन्स एंड एडवांसेस, जैसे जो भी डिपॉजिट आता है बैंक का, बैंक के पास कस्टमर्स का, आप उसको लेंड करते करते हैं दूसरे कस्टमर्स को, बोरोवर्स को। तो अगर आपको इस तरीके से इस चीज़ में इंटरेस्ट है कि भाई आपको लोन प्रपोजल्स बनाने हैं, लोन देना है, लोगों का पैसा को सही जगह पे यूटिलाइज करना है, सही लोगों को देना है,
जिससे कि सोशल और वेलफेयर हमारे ऑब्जेक्टिव्स पूरे हों देश के। तो मतलब इस तरीके से है ये कि आप, और इस कस्टमर इंगेजमेंट भी इसमें काफ़ी रहता है। अगर आपको इस चीज़ का है कि भाई कस्टमर इंगेजमेंट भी होना चाहिए, फील्ड में विजिट भी करना है मेरे को, इंस्पेक्शन भी करना है, प्रपोजल्स भी बनाना है सिस्टम पे बैठ के, नोट भी बनाना है आपको, तो आप, अगर आपको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है तो आप डेफिनेटली इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। और जो CA CMA CFA वगैरह ACCA वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये सब डिग्रीज कर रखी हैं, वो भी इसके अंदर आ सकते हैं। उनके पास भी वही सेम, जैसे मेरा अपना बताता हूँ, मैंने MBA फाइनेंस किया हुआ है, तो मैं MBA फाइनेंस के बेस पे इसमें आया था, एग्ज़ाम मैंने दिया था। तो जिसके पास भी स्पेसिफिक डोमेन नॉलेज है वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। एलिजिबिलिटी में ये रहता है कि 2025 के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैं बताऊं तो MBA फाइनेंस उन्होंने मांगा था। मे बी नेक्स्ट ईयर क्या पता चेंज कर दे वो इसको, बट आपका डोमेन से ही, वो डोमेन नॉलेज को ही प्रेफर करेंगे। तो अगर आपको इस एग्ज़ाम के लिए करना है तो आप प्रिपेयर कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स, बाय।